तो सुना आपने, अब आपको दिखाते हैं हमारे आज के सवाल। हमारे सवाल क्या हैं, जरा ये देखिए। शराब को लेकर बीजेपी का बड़ा सवाल, 2000 करोड़ के कथित घोटाले पर सियासी उबाल। घोटाले के दावे पर सीएम बघेल का बयान, बीजेपी के इशारे पर ईडी राज्य सरकार को कर रही है बदनाम। बीजेपी बोली शराब के जरिए अवैध कमाई, कांग्रेस बोली राजस्व में वृद्धि से जनता की है भलाई। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर सियासत गरमाई, ईडी और बीजेपी के दावों में कितनी सच्चाई, ये भी बड़ा सवाल है। और जब मामला शराब घोटाले का आता है और ईडी जांच कर रही होती है तो जाने अनजाने दिल्ली का मामला याद आ जाता है। दिल्ली में आपने देखा कि क्या हुआ, दो बड़े कद्दावर मंत्री इस वक्त जेल में हैं। और क्या ईडी के पास सचमुच ऐसे कुछ सुराग हाथ लग गए हैं कि अब इस पूरे मामले से कांग्रेस के बड़े नेताओं को डरने की जरूरत है, या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर पॉलिटिकल वेंडिटा के तौर पर हो रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता निश्चय वाजपेयी साहब जुड़े हुए हैं। निश्चय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, स्वागत करता हूं सर मैं आपका। सबसे पहले नितिन भंसाली जी, मुझे ये बताइए कि ये गंभीर आरोप लग रहा है 2000 करोड़ का शराब घोटाला, ये कह रही है बीजेपी, और ईडी, अब कहा जा रहा है कि ईडी ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया है। बड़े बड़े नेता आपके जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले अभिलाष जी, जो लोग ये 2000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, या ईडी ने जो 2000 करोड़ की प्रेस रिलीज जारी की, 2000 करोड़ में जीरो कितने लगते हैं इनको पूछिए भाजपा के नेताओं को, तो ये नहीं बता पाएंगे कितने जीरो लगते हैं। कुछ भी आरोप मढ़ देना, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां रच देना, ये ईडी के दफ्तर क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आपके महाराष्ट्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ में ही है। कर्नाटक में 40% का कमीशन का आरोप लग रहा है। क्यों वहां ईडी की कार्रवाई नहीं होती? महादेव ऐप पर और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ईडी निदेशक को पत्र लिखा, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ये जानबूझकर चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए और उनको फंसाने के लिए, उलझाने के लिए की गई साजिशें हैं, पर इसमें ये बिल्कुल नाकाम होंगे। 5422 मामले, मैं आपको बता दूं 2022-31 मार्च तक 5422 मामले ईडी ने दर्ज किए, जिसमें मात्र 25 लोगों को दोषी साबित कर पाई ईडी कोर्ट में। इसका प्रतिशत निकाले तो 0.49% होता है। इसका मतलब साफ है कि ईडी जो है ये सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां जो है, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, केंद्र सरकार की कठपुतलियां बनकर यहाँ पर काम कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है निश्चय वाजपेयी साहब, एक तो ईडी के कन्विक्शन रेट को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे, खासतौर से जब से मोदी जी की सरकार आई है, और वाकई में ये बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं है कि 100 लोगों को पकड़ लेते हैं, उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन हो जाता है और उसमें से फिर आधे फीसदी लोग भी दोषी सिद्ध नहीं होते। दूसरा ये सवाल भी बहुत गंभीर है, मौजूद है कि दिल्ली में ईडी कार्रवाई करती है, छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई करती है, लेकिन बाकी जगह के भ्रष्टाचार को लेकर वो इतनी सक्रिय नजर नहीं आती। इनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो मैं आपसे पहले ये कह दूं कि ईडी के जो जितने कन्विक्ट होते हैं जो मामले, उनको लेकर के इस पे उन्होंने स्वयं भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें उनका रेशियो काफी अच्छा है। ये जो विपक्षी लोग जो बताना चाहते हैं, तो भाई तब तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो भी एक बार जेल जा रहा है वो कोई वापस तो आ नहीं रहा है। हाँ, और ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री सचिवालय के नजदीकी उनके अधिकारी जो हैं, वो कोल घोटाले में, रेत घोटाले में जो अंदर गए हैं जेल में, महीनों से अंदर हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसमें कोर्ट की प्रक्रिया के तहत पूरे पुख्ता सबूतों के साथ ईडी कार्रवाई कर रही है। और ये 2000 करोड़ की बात है, मैं एक बात आपसे इससे आगे बढ़ के कह दूं कि ये तो इससे कहीं आगे बढ़ करके घोटाला, 2000 करोड़ की तो उनको सबूत मिल गए हैं जो उन्होंने बाकायदा पुख्ता तरीके से रखे हैं, गिरफ्तारी की है और अभी मामला रिमांड में है। आप देखिएगा इसमें और गिरफ्तारियां होंगी। ठीक है, ऐसी कोई शराब की बोतल नहीं है जिससे कि अवैध उगाही नहीं की गई है, ये ईडी की फाइंडिंग आई है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सारे और इनके राजनीतिक आका हैं जिन तक ये पैसा पहुंचाया जा रहा था कैश,
ये बात जो आई है, ये राजनीतिक आका कौन है, इस पे बात करने के बजाय भंसाली जी से एक आग्रह है। भंसाली जी, हम मेरे समय में ना बोले, मुझे मेरी बात मारा, ईडी को क्या मिला? हाँ, क्या मिला? चलो बताओ। चलिए, ईडी को ये 2000 करोड़ के सबूत मिले जो पूरा दे रहे हैं लिंक। तीनों कौन से? 2000 करोड़ का आरोप लगा। नितिन भैया सुनिए ना, मेरे को मेरी बात बोलने दीजिए। इसमें जो 3 अलग अलग तरीके से शराब में पैसे वसूले जाते हैं, उसकी फाइंडिंग दी हुई है ईडी ने। आप इसमें जो है ना, जितने आपके दारू के सप्लायर हैं उनसे आप कमीशन खाते हैं। उसके बाद आप जो है अनवर ढेबर जो है, सुनिए अनवर ढेबर जो है कच्ची शराब बनवा करके सरकारी दुकानों से अवैध शराब की बिक्री कराते हैं। ये सबूत मिले हैं, सबूत। हे भगवान। और इसके साथ शर्म करो, प्रभु श्री राम को मानते हो यार, इतना तो झूठ मत बोलो। ईडी ने ये फाइंडिंग दी है जिसको अरे भाई, फाइंडिंग में ये नहीं दिया है कि आप कच्ची शराब भगा के आप चैलेंज करिए और चैलेंज करेंगे। भंसाली जी, एक आपका सवाल ले रहा हूँ। निश्चय जी, एक सवाल ले रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि सीएजी ने इन्हें क्लीन चिट दी थी, सीएम भूपेश बघेल भी बोले हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ईडी को 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार के सबूत मिल जाते हैं, तो क्या हमारी जो दूसरी एजेंसी है जो इस पूरे मामले को देख रही है, वो ऑडिट करती है, सीएजी, उसको इसमें कोई भनक नहीं लगती? ये क्या उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं उठ रहे? रुक भैया, मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से नहीं। ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? नहीं, निश्चय जी से पूछ रहा हूँ। निश्चय जी, इतना आवश्यक मत हुआ। नहीं, सवाल किससे पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं। आपने सवाल उठाया था, आप ही का सवाल ले रहा हूँ। देखिए, मैं तो आपको ये बता दूं, ऑडिट केवल ये ऑडिट केवल उन खातों की होती है जो रखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो ये नायाब काम हुआ है कि सरकारी दुकानों से कैश में ऊपरहा जो है माल अनवर ढेबर के द्वारा लाया गया माल बेचा गया है। 2017-18 की रिपोर्ट में भंसाली जी सुनिए, मैं जो आरोप है जिसमें एक अधिकारी ऑडिटर हूँ, मैं आपको बता दूं जो खाता नितिन जी वो अभी आप जेल में है। देखिए इनके क्या हो रहा है, ये नितिन जी जानबूझ के इसलिए नहीं बोलने देना चाह रहे। जो खाते पेश किए जाते, जो खाते रखे जाते हैं, हाँ। लेकिन जो दारू सरकारी दुकान से अपनी अनवर ढेबर के द्वारा लाई गई दारू 40% बेची जा रही थी, वो दारू का तो अकाउंट ही नहीं रखा गया। ये मैं रामोत्तर तिवारी जी के पास आता हूं। ठीक है, एक मिनट नहीं हुआ है ये ऑडिट। और मैं रामोत्तर तिवारी जी के पास आने की इजाजत चाहता हूं। मैं रामोत्तर तिवारी जी के पास तिवारी जी, मुझे ये बताइए सर, पहले जब कोयला घोटाले को लेकर के ईडी ने जांच शुरू की तो कांग्रेस ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, सबूत है तो कुछ दम है, तो आपके आरोपों में तो कुछ कार्रवाई करके दिखाई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद 2-3 बड़े अधिकारी जो सरकार भी चलाते थे, ये भी कहा जाता है उनको लेकर, वो जेल में, उन्हें जमानत नहीं मिली। वही दिल्ली में हुआ, शराब घोटाले को लेकर शुरू में कहा गया कि सब फर्जीवाड़ा है, पहले एक मंत्री गए, फिर दूसरे मंत्री गए, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी क्या इतना गंभीर मामला आपको लग रहा है, या लगता है कि नहीं, यहां सिर्फ सियासी उठापटक है और कुछ नहीं है? सियासी उठापटक हो सकता है, चुनाव के समय है, परंतु शराब में वैध और अवैध शराब बिकने का मामला ये कोई नया नहीं है जी। ये सरकारें बदलती है, हर सरकार में चलती रहती है। इस सरकार में जांच हो गई तो ये बड़ा मामला उजागर हो गया। अन्यथा ये जो शराब नीति छत्तीसगढ़ में बनी है, ये भाजपा सरकार में बनी हुई शराब नीति का पालन कांग्रेस सरकार में हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के जो रास्ते हैं वो भाजपा ने बताए थे कि कैसे कैसे वैध कैसे अवैध बेचना है, क्योंकि उस समय जांच पड़ताल नहीं हुई। उस समय केंद्रीय रास्ते नहीं बताती है भैया, रावत भैया नियत रास्ते बताती है, और इतनी राजनीति में कटुता नहीं थी, तो इसलिए उस समय जांच नहीं हुई। अभी जांच हुई तो पूरे मामले उजागर हो रहे हैं। मतलब करप्शन तो कुछ ना कुछ तो है, भ्रष्टाचार हुआ है, हाँ, उसकी जांच होने देना चाहिए। जो दोषी है वो उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता को मिलने वाले टैक्स है, उस टैक्स को कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए योजनाबद्ध तरीके से अगर ये कार्रवाई हो रही थी तो जांच होनी चाहिए, दोषियों पर सजा मिलनी चाहिए। पर इसको पॉलिटिकल एजेंडा देके पूरी तरह चुनाव का समय है, या कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहा है या भाजपा विरोधी शासित राज्यों भर में भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस के अलावा
हर राज्यों में होनी चाहिए। जो भाजपा शासित राज्य है, चाहे वहां पे कोई भी सवाल नहीं उठने पर, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर कई तरह के राजनीतिक सियासत ज्यादा चलने लगी है और उसी नजरिए से इस कार्रवाई को देखा जाने लगा है। ठीक है। तो ये सियासत होती है, कार्रवाई को देखा जाए, मगर सब चीज पूरा सही नहीं हो सकता। ठीक है। चाहे वो कोयले के काम में हो, चाहे माइनिंग के काम में अभिलाष जी, मैं हो, एक बात चाहे कहना शराब के काम में हो, ये अमूमन ठीक है, सारे देश के सारे राज्यों में भ्रष्टाचार की बातें गाहे बगाए उठती रहती है और ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए हर राज्य में इस तरह की प्रक्रियाएं चलती है। करप्शन तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत खुल के बात आपने रखी है रामवतार तिवारी की। करप्शन तो हर राज्य में चल रहा है, लेकिन जांच कहाँ चल रही है, हो सकता है उसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो। ये बहुत सही बात आपने कही, बिल्कुल मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ। निश्चय जी, आप अपनी बात जल्दी से रख लीजिए, फिर मुझे नितिन जी के पास आना है। मैं ये कह रहा था, एक जो बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात ईडी ने कही है कि अनवर ढेबर ये पूरे पैसे जो है, अवैध पैसे जो वसूल रहा था दारू की हर बोतल से, वो अपने राजनीतिक आका के लिए वसूल रहा था। ये राजनीतिक आका कौन है? और ये बहुत प्रभावशाली राजनीतिक आका, इसके ही कारण से पूरी की पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है और इस तरीके का ये अनर्गल बात कर रहे हैं। ये पूरे सबूतों के साथ में ईडी की जांच में अभी तक 2000 करोड़ का पकड़ाया है। प्रेस नोट तो है, वो सबूत है। नहीं, सबूत तो कोर्ट में पेश हुए हैं, सबूत तो कोर्ट में पेश हुए हैं। और आपके आगे जितने लोग हैं वो तो बाहर आ ही नहीं रहे, कोई जो जेल जा रहा है बाहर नहीं आ रहा भैया। ठीक है नितिन जी, मैं नितिन जी के पास आता हूँ, नितिन जी के पास आता हूँ, निश्चय जी मैं नितिन जी के पास आ रहा हूँ। करेगा, ठीक है ठीक है, निश्चय जी एक मिनट, निश्चय जी जो है ये राजनीतिक आका कौन है बोलिए, बंसाली जी बोलिए कौन है राजनीतिक? निश्चय जी बोलते आका मान लेंगे। निश्चय जी एक मिनट, हाँ नितिन जी मैं आपके पास आता हूँ। नितिन जी मुझे ये बताइए, देखिए ये बात तो सही है कि कोयला घोटाले से पहले भी यही बातें कही गई थी, लेकिन लोगों को जमानत नहीं मिली, कोर्ट में स्टैंड नहीं हो पा रहा। अब आप एक जांच एजेंसी पर तो ये आरोप लगा सकते हैं कि चलिए वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, लेकिन जब कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती आपको, तो फिर थोड़ा सा लोगों को लगता है, इसको लेकर के आपको चिंता हो रही है कि अगर कोर्ट से नहीं लेकर आएंगे तो गलत मैसेज जाएगा, हमको राहत नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है। तो देखिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी, कोर्ट में, ये लड़ाई जारी है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी आरोप, ये आज 2000 करोड़ का जो कागजों में जो आरोप लेके आए हैं, शुरुआत है, एक आरोप 2 रुपये का सबूत दिए, 2 रुपये का सबूत दिए, 2000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, 500 करोड़ का आरोप लगाते और 150 करोड़ की संपत्ति नहीं दिखा पाते हैं। तो भैया यहाँ समझ में आता है कि किस तरीके से ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। कोर्ट से यदि जमानत नहीं हो रही तो ये न्यायालयी प्रक्रिया है, इसके विषय में नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल सत्य परेशान जरूर हो रहा है, पराजित नहीं होगा। आप जो बोल रहे हैं कि इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, इसके पीछे कोई सबूत नहीं है, ये केवल राजनीतिक और इस तरीके के इशारे में काम हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री 50 मुकदमे दर्ज थे उनके ऊपर, न्यायालय से आपको राहत क्यों नहीं मिल रही है? सब में क्लीन चिट मिल रही है, न्यायालय से आपको राहत क्यों नहीं मिल रही है? कार्रवाई नहीं करती क्यों? ईडी की ऑफिस उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? वहाँ क्यों कार्रवाई नहीं होती? मध्य प्रदेश में ईडी क्यों कार्रवाई नहीं करती? गुजरात में ईडी क्यों कार्रवाई नहीं करती? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ठीक है भैया, हल्ला करने से, शोर करने से जो है ईडी नहीं पहुंच पाती, नहीं, ठीक है, शोर करने से ठीक है आप लोगों को शर्म, आप तो बेशर्म हो गए, खाते इतना है, भ्रष्टाचार बेशर्म हो गए कर रहे थे आपको तो। ठीक है, एक मिनट मैं रामवतार तिवारी जी के पास आना चाहूंगा। एक मिनट सर, एक मिनट मैं रामवतार तिवारी जी के पास आना चाहूंगा। तिवारी जी, ये जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि इसमें भी और आगे गिरफ्तारियां आपको मुमकिन लग रही हैं क्या? जिस तरह से एक बड़े कांग्रेस लीडर को उठा लिया गया है, गिरफ्तारी उनकी शो कर दी गई है और अब आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रेस रिलीज जारी कर दिया ईडी ने, प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि हमें सबूत मिल गए, हमें वो लिंकेज पता करना है कि कहां पैसा गया, वो मनी ट्रेल पता करनी है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में और गिरफ्तारी होंगी और ये बड़ा मैटर बनेगा छत्तीसगढ़ की सियासत का? इसमें और गिरफ्तारियां होंगी, जो इस काम में शामिल थे, जो करीबी थे, उन पर गिरफ्तारी हो सकती है और उसकी प्रक्रियाएं चल रही, ऐसा हल्ला है। दूसरी बात मैं कह दूं कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है या ईडी को जो अधिकार दिए गए हैं, तो वो बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। उसके कारण ही
जो कोर्ट में जमानत नहीं हो रहे हैं, लगातार जो ईडी के जितने भी मामले देश भर में हुए हैं, उन सभी मामलों में जमानत बहुत ही देर से हुआ है। इसके पहले के जितने नियम कानून थे, चाहे सीबीआई के हो, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे और भारतीय संविधान के धाराओं के तहत जो कार्रवाइयां होती थी और ईडी की कार्रवाई हो रही है, दोनों में अंतर है। दिए गए अधिकार को, कोर्ट को, और प्रक्रिया इस तरह बनाई गई है कि आसानी से कोई भी गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं हो रही है। ठीक है। तीसरी बात जो बोल रहा हूं कि क्योंकि चुनाव है, चुनाव के समय जो है अगर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए जा रहे हैं, इसलिए जो इसमें सियासत ज्यादा हो रही है, परंतु एजेंसी को निष्पक्ष जांच करने देना चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए भी सबक हो, ठीक है, जो इस तरह के सिस्टम में जुड़कर काम करते हैं, और अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए। ठीक है। ये अकेले एक ही राज्य तक या भाजपा विरोधी राज्य तक सीमित न रहे, और भी जगह कार्रवाई हो तो ज्यादा निष्पक्षता होगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, और एजेंसी जो इतना मजबूत एजेंसी बनाई गई उसकी विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। निश्चय जी, ये देखिए सवाल तो बहुत जरूरी है, आप इसको वो डाइवर्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या आपने सच में कहते हैं ना कि जो पॉलिटिकल वेंडिटा के लिए सियासी नफे नुकसान के लिए पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, केंद्र की तरफ से आरोप लग रहे हैं, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि ये तो जनता को दिख रहा है कि जहां भी आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, जहां बड़े घोटालों की बात कर रहे हैं, एमपी है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, क्या वहां शराब नीतियां बिल्कुल परफेक्ट है? वहां पर कोई शिकायत नहीं है क्या? सीएम भूपेश बघेल ने तो चिट्ठी लिखकर बताया कि इन मामलों की जांच करा लीजिए, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब जो चीजें पॉलिटिकली बीजेपी को फेवर करती हैं, जांच एजेंसियां सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस क्यों है? ये संयोग मात्र है क्या? नहीं अभिलाष जी, मैं आपसे एक बात कहूं कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह सही है, लेकिन जो ऐसा है कुछ स्टेट्स में ही कांग्रेस की सरकार बची है और पूरे फंडिंग उनको सारे चुनावों का लेकर के सारे राज्यों का वहां से करना होता है। जहां तक शराब का विषय जो अभी ये आया है ना, ये तो सबूत के साथ सामने आया, लेकिन मैं सबूत के साथ नहीं, ये प्रेस रिलीज है, सबूत के साथ आया, लेकिन इसको शुरू से बच्चा जो है छत्तीसगढ़ का जानता है कि यहाँ के हर बोतल पे ये लोग दारू में कमीशन वसूल रहे हैं, हर दुकान में इनकी अवैध शराब दिख रही है, और ये पहली बार हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि सरकारी दुकान में निजी दारू जो है अवैध तरीके से बेच करके पैसा वसूली हो रहा है, सारी दुकानों में। और ये जो इसको तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे जानती है, भाजपा लगातार इस बात को बोलती रही है कि इसमें शराब में इतना अवैध शराब की बिक्री और इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। ये तो अभी सबूत के सामने ईडी सामने आई है, ये कोई खुलासा नहीं है, ये सबूत के साथ सील ठप्पा है। बहुत सारे हीरो हैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोज आए, लोग दारू खरीदने वालों के वीडियोज आए हैं, आए हैं सामने कि भैया हमसे ये ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं नितिन जी के पास आता हूँ ना। ठीक है नितिन जी, अंतिम में संक्षेप में बहुत कम समय सर ये बताइए कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस, क्योंकि एक तरफ कोयला घोटाला है, शराब घोटाला, रेत घोटाला, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और एक करप्ट गवर्नमेंट की इमेज बनाने की कोशिश हो रही है, बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े अधिकारियों पर हाथ डाले गए, क्या करेंगे आप? वो इसलिए तो हाथ डाले जा रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार के सामने ये सारे लोग की सरकार का जितने तरीके हो सकते भ्रष्टाचार करने के, वो सारे तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये कोयले से भी पैसा खा रहे हैं, ये रेत से भी पैसा खा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का इतना दावा करता हूँ कि 2000 करोड़ का ये आरोप है और 500 करोड़ का पेट्रोल का आरोप है। यदि 25 रुपए का भी आरोप में सिद्ध कर पाए तो मैं मेरे राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, कोई मामला स्टार्ट नहीं होगा, ये हवा ही है। 2000 करोड़ में कितने जीरो लगे मालूम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, का कागज लेकर घूम रहे बस। ठीक है सर, ठीक है, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा सर, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा सर, बिल्कुल समय खत्म हो गया। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ में जो सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम
चीजें बैठी रहेंगी वो लगभग सच होती दिख रही हैं, लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वजह है या यहां पर ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जिसकी वजह से इन्हें यहां पर रुक करके जांच एजेंसियों को जांच करनी पड़ रही है? अब कौन सही है कौन गलत फैसला कोर्ट में होगा, लेकिन जनता की अदालत में मैसेज किसका कन्वे हुआ है ये बड़ा दिलचस्प इस पर देखना होगा, क्योंकि इसी साल चुनाव है और कोर्ट में ये फैसले लंबे खिंचेंगे, पर जनता को अगर कोई लग गया कि यहां गड़बड़ हुई है तो फिर उस पर वो भारी पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट के फैसलों से ज्यादा जनता के फैसलों से डरती हैं, ये सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, निश्चय वाजपेयी जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम लोगों को शुक्रिया, दर्शकों को नमस्कार।